चंद्रमा में दाग क्यों है? दाग नहीं है, वो वास्तव में गड्ढे हैं। जिन गड्ढों में गिर करके उसका कोई गिर जाए तो पता भी न चले कहाँ चला गया। उनकी गहराइयों का कोई पता नहीं लगा सकता, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अच्छा, किसी ने पंपिंग की थी। इसलिए भक्ति मार्ग में एक कहावत आती है, चौथ का चंद्रमा। क्या? चौथ का चंद्रमा। चंद्रमा ने चौथ खाई है। क्या? बाबा भी कहते हैं कि ये जो मैंने रथ लिया है ना, ये लोन लिया है। क्या? जो लोन लिया है उसका मैं किराया भरता हूँ, मुफ्त का नहीं लिया है। बीच में ये चौथ खाता है। क्या? समझता कुछ भी नहीं है, ईश्वर की वाणी को समझा कुछ भी नहीं, बिना समझे ही चौथ ले ली। क्या चौथ ले ली? कि हमें ये पद देना पड़ेगा। क्या पद देना पड़ेगा? कि मैं नई दुनिया में जाके प्रिंस बनूंगा। जब समझा ही नहीं तो पुरुषार्थ भी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार नहीं हुआ। समझ में कब आए? हैं? समझ में उनको कब आए? अभी भी तो समझ रहा है। अभी कृष्ण की आत्मा समझ नहीं रही है। नहीं समझ रही है। अरे कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ाई नहीं पढ़ रही है। जैसे और बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ रही है। उसी के लिए तो सारी पढ़ाई हो रही है। हाँ, ब्रह्मा बाबा भोला भाला बच्चा है कि नहीं शिव बाबा का? है। बच्चा बुद्धि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में सबसे भोला बच्चा है या नहीं? भोला बच्चा है। और महात्मा की भी कोई बुराई देखे तो अच्छी बात है, नहीं। ये बाप जो है वो तो उस बच्चे की भी बुराइयां देख लेता है। तो बाप है? वो तो नंगा भी बच्चे को खिलाया है, वो तो सारा अंदर बाहर जानता है। लेकिन जो और बच्चे हैं उनके लिए तो बता दिया ना कि तुमको फॉलो करना है तो किसको फॉलो करना है? फिर भी ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ऐसा कोई कर्म दिखावे में उस ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ जो तुम कोई नुक्स ढूंढ सको। ये तो बाप है, बाप जानता है किस बच्चे में क्या नुक्स है। क्या? इसलिए जो आपने बात कही चौथ का चंद्रमा, वो चौथ खाई है उसने, वो अभी भी चौथ खा रहा है। पहले तो सूक्ष्म शरीर नहीं था, स्थूल शरीर था। अभी तो सूक्ष्म शरीर और ज्यादा पावरफुल हो गया। पहले तो 300 400 और अभी तो संख्या कितनी बढ़ने वाली है कृष्ण के नाम के पीछे दीवाने होने वालों की। 16,000 तक संख्या बढ़ेगी और सारी ही दीवानी हो जाती है। और हाँ, एक वेद की ऋचा में भी एक वाक्य आया है, रावण हो ब्रह्मा। एक वेद की ऋचा में ये वाक्य आया है। ब्रह्मा कौन है? रावण है।
तो देखा जाए, ब्रह्मा बाबा समझते तो कुछ नहीं थे, ज्ञान को उन्होंने समझा नहीं, सुना तो खूब, सबसे पहले उन्हीं के कान सुनते थे, समझते नहीं थे। फिर ये 300-400 जो कन्याएं माताएं भाई लोग, इनको क्यों पाला? पाल करके सिंध हैदराबाद से अपने घर से ला करके और भारत में पटक दिया। और भारत में वो 300-400 जो कपड़े थे वो अपना काम करने लगे, शरीर रूपी वस्त्र। उन कपड़ों का वजन ढोने वाला धोबी का कौन लगता है? किस लिए ढोए? ढोने का मतलब क्या हुआ? कुछ प्राप्ति हुई? अरे कृष्ण बन गया क्या? बना? नहीं बना। तो कपड़े ढोने का ही काम किया ना, कि कोई दूसरा काम किया? क्या काम किया? पाकिस्तान में कपड़े नहीं धुलते, विदेशों में कपड़े नहीं धुलते, ये धोबी घाट कहाँ बनता है? भारत में ही बनता है। कोई विदेश में ये धोबी घाट नहीं बनता, कोई विदेश में भगवान नहीं आता पतितों को पावन बनाने के लिए, भारत में ही भगवान आता है। मन बुद्धि को भी पावन बनाता है, दृष्टि वृत्ति को भी पावन बनाता है, इंद्रियों को भी पावन बनाता है, सारे शरीर के 5 तत्वों को भी पावन बनाता है। और पावन कैसे बनते हैं और पतित कैसे बनते हैं? संग के ही रंग से पावन बनते हैं, और द्वापर युग से विदेशियों के संग के रंग से ही पतित बने। सीधा सा हिसाब है। एक के संग के रंग से पावन बनते हैं और अनेकों के संग के रंग से व्यभिचारी और पतित बनते हैं। प्रश्न किसने किया? हाँ, क्या प्रश्न किया? देखने से शुभ मानते हैं, भक्ति मार्ग दूध की चंद्रमा को देखने से शुभ मानते हैं। असुर देखने से शुभ मानते हैं। नहीं, चौथ के चंद्रमा को देखने से शुभ नहीं मानते। दूध के चंद्रमा, दूध का चंद्रमा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा जो है उसमें रोशनी आना शुरू होती है। जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो खराब मानते हैं, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो अच्छा मानते हैं। मुसलमान लोग भी अच्छा मानते हैं। क्या? जब उन्हें दूज का चांद दिखाई पड़ेगा तो ईद मनाएंगे, अगर दूध का चांद दिखाई नहीं पड़ेगा तो उस जगह ईद नहीं मनाई जाएगी। अरब देश में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दिखाई पड़ेगा तब मनाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो नहीं मनाएंगे।